नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत हमारे चैनल पर। और आज बहुत अच्छी खबर है दोस्तों, अच्छी मतलब बड़ी खबर है, अच्छी खबर है और पॉजिटिव खबर है। पॉजिटिव मतलब जो सकारात्मक खबर जो होती है वो है, और वो है अजमेर के उपखंड केकड़ी से। केकड़ी में एक महिला जन अधिकार समिति है, उनकी खबर, उनके प्रयासों से बाल विवाह के संदर्भ में बाल विवाह के जो हो जाते थे उसके उनके प्रयत्नों से जो रुके हैं उसके संदर्भ में। तो पूरी खबर पे आए उसके पहले मैं आपको ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को बताएं कि मतलब अपने मित्रों को, दोस्तों को और दूसरे ग्रुप्स में कि हमारे चैनल को देखें और उसको सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करें हमारे वीडियो पर, हमारे और सुझाव दें। आपके सुझाव और कमेंट हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। अब मैं इस खबर पर आता हूँ। राजस्थान विशेष रूप से बाल विवाह के चलन के लिए बदनाम है। ये तो आप सब जानते ही हैं कि राजस्थान में बहुत बाल विवाह होते हैं, और ये जो हर वर्ष मतलब अक्षय तृतीया पर हजारों बाल विवाह होते हैं, और जिसमें कि तो सरकार जो है पूरा प्रयत्न करती है उनको रोकने के लिए, और पूरी मशीनरी उसमें लगी रहती है। उसके बावजूद जो है बहुत सारे विवाह, सैकड़ों विवाह जो है बाल विवाह के हो जाते हैं राजस्थान के अंदर। ये एक बहुत ही दर्दनाक विषय है कि बच्चों को जब मालूम ही नहीं होता शादी क्या होती है, बल्कि कईयों को तो गोद में ही शादी कर दी जाती थी। अब तो शायद नहीं होती है, लेकिन पहले ऐसा था कि गोद में ही बच्चों को उठा करके और शादी कर देते थे। तो ये मतलब शादी एक ऐसा इशू है कि जो पूरी जिंदगी भर वो जो संबंध बनते हैं उसको निभाने पड़ते हैं, और नहीं निभते हैं तो फिर तलाक भी हो जाते हैं और अलग भी हो जाते हैं और नाते भी चले जाते हैं और पता नहीं क्या क्या होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बहुत दिनों पहले तैयारियां शुरू कर देते हैं, और फिर भी पुलिस और अधिकारी बाबू, पुलिस के लोग इन सब को रोकने के लिए इंतजाम बहुत दिनों पहले ही तैयारियां शुरू कर देते हैं, फिर भी बाल विवाह होते ही हैं। आप कहेंगे इसमें क्या पॉजिटिव खबर खबर है? नहीं, इसमें खबर नहीं है। खबर यह है कि केकड़ी उपखंड अजमेर जिले की बच्चियों ने बाल विवाह के विरुद्ध खड़ी हो गई। यहाँ तक कि जिन बालिकाओं के बाल विवाह हो गए उन्होंने गोना कराने से भी मना कर दिया, क्योंकि वे अपने फुटबॉल खेल को छोड़ना नहीं चाहती थी। वहां पर 13 गांव की 550 बेटियों ने अपने बाल विवाह के खिलाफ खड़ी हुई और उसका विरोध किया। बहुत सी लड़कियों ने फुटबॉल खेलने के लिए सगाई भी तोड़ दी। 6 बेटियों ने कोच बनने के लिए डी लाइसेंस लेकर कोच भी बन गई। 15 लड़कियां नेशनल टूर्नामेंट खेल चुकी है। इस बदलाव की बड़ी सूत्रधार रही महिला जन अधिकार समिति की डायरेक्टर इंदिरा पंचोली और समन्वयक पन्ना।
इंदिरा पंचोली ने बताया कि बाल विवाह के रोकने के सिलसिले में जब मैं बंगाल गई तो देखा कि गांव की बच्चियां स्कूल के बाद थानों में के बने मैदानों में फुटबॉल खेल रही थी। स्कूल बैग में अपने कपड़े लेकर आती थी। फिर हमने सोचा कि अपने जिले अजमेर में भी बदलाव लाया जाए। तो इस तरह से वो वहाँ बंगाल में देख के आई कि बच्चियां वहाँ, और बंगाल तो फुटबॉल का घर है, सब जने बच्चे और बड़े सब फुटबॉल खेलते हैं वहाँ पर। तो और फुटबॉल क्लबें हैं बहुत, और अच्छी अच्छी क्लबें हैं, पूरी नेशनल खेलती है जो। और तो वो जो है यहाँ पर आई और अपने गांव में खेल उत्सव शुरू किया की घोषणा की। बेटियां फुटबॉल खेलना चाहती है, वे आई, काफी लड़कियां आई, पर वो अच्छा गांव घोषणा की कि बेटियां जो फुटबॉल खेलना चाहती है वो मैदान में आए। और फिर काफी बेटियां आई, लेकिन जब प्रैक्टिस और प्रतियोगिताओं के लिए बाहर जाने की बात आई तो घर वालों ने ही रोड़ा अटका दिया। कारण बताया कि फुटबॉल तो लड़कों का खेल है, हाथ हाथ पांव में चोट लग गई तो कौन शादी करेगा, गांव टूट गए हाथ पांव तो कौन शादी करेगा, गांव के बाहर जाने से लड़कियों के बारे में लोग गलत सोचेंगे। इस तरह के कई आरोप, मतलब सोच लगाई कि भाई ये बच्चियां जो है गड़बड़ हो जाएगा सारा, और बच्चों का भविष्य, कैरियर खराब हो जाएगा। और इससे तब तक ये सारी बातें जब आई, ये गलत सोच विकसित हो जाएगा, और ये सारी बातें जब सामने आई तब तक बेटियां जो है फुटबॉल के साथ अपना लगाव हो गया था उनको, और वो अपना खेल जो है जारी रखे हुए थी। तो वो अब छोड़ना नहीं चाहती थी, और वो जाना चाहती थी। पुलिस प्रशासन तक बात पहुंची। इससे बड़ा बदलाव ये हुआ कि बेटियों ने खुलकर फुटबॉल खेला। कई बार यह भी हुआ कि स्टेट टूर्नामेंट में जो दो टीमें फाइनल खेली, वे दोनों ही महिला जन अधिकार समिति की ओर से तैयार की गई टीमें थी। इन गांवों में अब शाम को महिला जन अधिकार समिति के कोच लड़कियों को प्रैक्टिस करवा रहे हैं। और मतलब इस तरह से वहां पर बच्चियों में ये खेल चालू हुआ। संघर्ष के 3 बड़े पड़ाव जिन्हें बेटियों ने पार किया। चाचिया बाग गांव में सरकारी स्कूल में फुटबॉल नहीं खेलने दिया गया। बेटियों ने खेत में प्रैक्टिस की। अब मेयो समेत कई बड़े स्कूल प्रैक्टिस के लिए अपने मैदान दे रहे हैं। फुटबॉल केवल लड़कों का ही खेल है, इस विचार को तोड़ने के लिए बेटियों ने दिन रात मेहनत की। अब इन 13 गांवों में बेटियों को देख लड़के भी फुटबॉल खेलने लगे हैं। और कई बेटियों के जीवन में यह भी क्षण आया जब उन्हें बचपन की शादी के बंधन में मिले पति या फुटबॉल, दोनों में से एक चुनना था, तो बच्चियों ने फुटबॉल चुना। और इस तरह से फुटबॉल ने मतलब उन बच्चियों का जीवन बदल दिया। और न केवल 1-2 बच्चियों का, 500 बच्चियां हैं और 13 गांव की बच्चियां हैं। और अगर ये रोशनी फैली तो सारे राजस्थान में बाल विवाह रुक सकते हैं और बच्चियां फुटबॉल या और किसी खेल के साथ जुड़ सकती हैं। केकड़ी की बेटियों पर बनी है और केकियों इस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है। ये खबर हमने दैनिक भास्कर से ली है, उसमें ये खबर छपी थी। अच्छी खबर है, इसलिए हमने इस पर वीडियो बनाना ठीक समझा। हमारे यहाँ उदयपुर फिल्म सोसाइटी का जो फिल्म महोत्सव हुआ था, 7वां या 9वां फिल्म महोत्सव हुआ था, उसमें भी अजमेर से
कुछ बेटियां आई थी जिन्होंने बाल विवाह के विरुद्ध में अपनी डॉक्यूमेंट्रीज बनाई थी। वो पहली बार बनी थी और वो यहाँ पे प्रचारित हुई। उनका स्क्रीनिंग यहाँ उदयपुर में हुआ। तो वो भी अजमेर से ही थे। अब मेरे को ये नहीं पता है कि वो केकड़ी के थे या जन अधिकार समिति, महिला जन अधिकार समिति के लोग थे या कोई और थे, लेकिन मैंने वो देखा था। अब दूसरी खबर भी इसी तरह की एक पॉजिटिव खबर है, और उसमें भी एक युवती है नंदनी। और ये भी भास्कर से ही लिए। नंदनी जो है, उन्होंने एक बड़ा काम किया। जो बच्चे स्कूल अरुणाचल और असम सीमा पर बसे भोजवारी गांव में रहने वाले मजबूर बच्चे थे, और उनका जो है ये हालत थी कि वो स्कूल नहीं जा सकते, चाहते हुए भी स्कूल नहीं जा पाते थे, क्योंकि घर का माहौल ऐसा नहीं था। घर में पिताजी जो है वो शराब पी करके और मतलब पड़े रहते थे। तो ऐसे में मतलब गांव वाले लोग जो है मूलभूत समस्याओं के लिए भी जूझ रहे थे। बच्चे चाहकर भी पढ़ने स्कूल नहीं जाते थे, घर का माहौल इजाजत ही नहीं देता था। अब रोशनी आई है, गांव के 200 बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। वास्तव में ये काम किया स्थानीय युवती आनंदिता आनंदिता ने। उन्होंने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। गांव के रोड साइड पर ही एक पुस्तकालय खोला। ये पुस्तकालय 24 घंटे खुला रहता है। उद्देश्य यही है कि बच्चों को आगे आकर पढ़ें और जरूरत पड़ने पर वहां रुक भी सकें। ये बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान बन गया है, आश्रय स्थल बन गया है। जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क कपड़े भी बांटे जाते हैं। जो कोई भी जरूरत है जिसको, वहाँ पर वो स्कूल वहाँ उस में जा कर के वहाँ से कपड़े ले सकता है। और बच्चे वहाँ घर नहीं जाए तो रात भर वहाँ रुक भी सकते हैं और स्कूल में पढ़ भी सकते हैं। अब वो बच्चे जो है काफ़ी लगन से पढ़ रहे हैं। तो ये दो बहुत अच्छी खबरें थी जो मैंने आपके सामने रखी, और इससे प्रेरणा लेकर के दूसरी जगह भी इन कामों को शुरू किया जा सकता है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। लेकिन बंद करने के पहले ये अपील कि अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हों तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और मैसेज करें। बेल आइकन सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें और सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।